सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? बीजेपी की। पहले जनसंघ की थी, अब बीजेपी की। कोशिश तो यही है उनकी भी और हमारी भी कि घरों में पानी न जाए, क्योंकि लोगों का नुकसान बहुत होता है। कमियां यहाँ पे एक तो हमारे कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल टूटा हुआ है, वो बनवाना है हमने। पार्क आधा बना हुआ है, आधा और बनवाना है। एसोसिएशन वगैरह मिल के हम सारे लिखित रूप में राजा इकबाल सिंह जी से बोलेंगे कि हमारे लिए प्लेग्राउंड के अरेंजमेंट करवाएं, वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी कुछ बने। दादा पार्क देख के तो बहुत खुशी मिल रही है, जो बचपन से आज तक नहीं हुआ, तो ये पार्क देख के तो हमें बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि हमारा ये पार्क आप मानोगे बहुत टाइम से हम कह रहे थे इस बात को, कम से कम 7-8 साल हो गए। देखो पहले हमने केजरीवाल पे भी बहुत भरोसा किया, हम ट्रस्ट के अलावा किसी पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमने उन पर भी बहुत ट्रस्ट करके उनका भी साथ दिया, हर चीज़ में हमने आगे बढ़े, हर काम किया हमने उनके साथ। ये नहीं कि हम पीछे हटे थे, बट हमें वहाँ से कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं मिली थी। सर हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव आ जाता है। ये एक्चुअली कॉलोनी बहुत नीचे है, बट लेकिन उन्होंने हमें ये बोला कि इतना पानी नहीं आएगा कि घरों के अंदर जाए। सर मैं आपको पहले कह रही हूँ, आम आदमी ने पहले कुछ किया ना, वो कुछ कर सकता है। मुझे तो ये केजरीवाल सरकार उनके लिए सही है, जिनका फ्री बिजली का होता था, फ्री पानी का होता था, फ्री झुग्गियां बना के रहते हैं, उनके लिए केजरीवाल सही है, हम लोगों के लिए नहीं सही। देखिए, काम जो उम्मीदें थी एक सरकार से, उसने तो खून के आंसू रुला दिया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जीटीबी नगर इलाके में। अगर जिस तरीके से तस्वीरें देखेंगे, भाजपा की सरकार जो है ट्रिपल इंजन से दिल्ली के अंदर बन चुकी है। और अगर देखेंगे तो छोटे पार्क में अभी हम आए हैं, नगर निगम का पार्क है ये, तो आधा तो बन के तैयार है। अब आधा कब तक बनेगा ये देखने वाली बात रहती है। खैर अभी जो हम आए हैं आपके साथ जो रूबरू करवाएंगे, जो यहाँ के मौजूदा स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनको क्या कुछ समस्या आई, क्या बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार से वो खुश है ना खुश हैं, क्या कुछ समस्या है यहाँ पर, नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा। तो कृष्णा जी कब से रह रहे हैं इधर आप? मैं तो 52 ईयर्स से रह रही हूँ यहाँ पे। लगभग सारी सरकारें देखी है। सारी सरकारें देखी है। सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? बीजेपी की। पहले जनसंघ की थी, अब बीजेपी की। अच्छा, आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं लगी? नहीं, हम लोग नहीं लाइक करते। वो तो कहते हैं कि बहुत हमने काम करा दिल्ली के लिए, बहुत नजर ही आ रहा है हमारी कॉलोनी में कितना काम हुआ है। अभी जो बीजेपी की सरकार आई है, ये पार्क का जो डेवलपमेंट किया हाफ हुआ है, अभी हाफ हो जाएगा। तो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। एक अब जो इन्होंने हाउस टैक्स माफ करने का दिया, हम महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, राजा इकबाल सिंह जी का। आगे लगता है मतलब और वो कोशिश करेंगे कुछ इस कॉलोनी का सुधार करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो रहा कि देखिए पार्क आधा बना हुआ है कि आधा पार्क साफ आधा माफ, ऐसा तो नहीं कर रही है? ऐसा है, पहले आप सरकार और बीजेपी की दोनों थी, तब आप वालों ने बोला था कि हम बोल देंगे, तब आधा बना है। अब बीजेपी वाले जो आधा रह गया वो दोबारा बनाएंगे। पहले उन्होंने तो किया नहीं कुछ, बहुत हमें वो लारे लगाए उन्होंने। तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने बनाया? हाँ, नहीं उन्होंने बनाया, बीजेपी वालों ने बनाया। उन्होंने तो सिर्फ हाँ बोला था कि हम करेंगे, मगर करा नहीं है। अब वो बोले कि ये बीजेपी वालों के हाथ में है, वो करेंगे। तो उन्होंने जितना हो सकता, फिर इलेक्शन आ गया, काम रुक गया। अब इलेक्शन खत्म हुआ, अब काम चालू हो रहा है, तो वो भी करेंगे। अच्छा, नालों की समस्या, मानसून आने वाला है, पानी भर जाएगा, जल भराव की स्थिति तो यहाँ पर भी होती है। पिछले साल रही थी? बिल्कुल रही थी। यहाँ पे गंदा पानी भर गया था और आपकी सरकार थी, कोई भी नहीं आया और सब लोगों ने सड़क पे धरना दिया था। और ये मीडिया वाले आप जैसे लोग ही आए, उन्होंने चैनल में दिखाया और तब ये लोग आए। और पंप हमारी ये बहनों ने सब ने मिलके पंप मंगवाया और जो इनके पीछे लग के पानी निकलवाया। नहीं तो 4 दिन सब सारी कॉलोनी खाली हो गई थी। लग रहा है भाजपा पे भरोसा है कि अब काम होगा, मानसून में घरों में पानी नहीं जाएगा। कोशिश तो यही है उनकी भी और हमारी भी कि घरों में पानी ना जाए, क्योंकि लोगों का नुकसान बहुत होता है। सब लोगों का, नीचे वाले फ्लोर का सबका फर्नीचर खराब, सब मतलब कितने लोग तो घर छोड़ के चले गए थे। और हम 90% लोग चले गए थे यहाँ से गंदे पानी से, क्योंकि ना तो पानी था ना लाइट थी और मच्छर इतना था, बदबू में कौन रहता। सब लोग चले, सबको परेशानी हुई है बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? ममता। कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। पिछली सरकारों में और अब की सरकार में कितना फर्क दिखाई? नहीं, फर्क तो है। यहाँ पे अब काम होना शुरू हुआ है। पहले इतनी सफाई नहीं होती थी, नालियों की भी नहीं होती थी, पार्क भी ऐसे गंदे गंदे पड़े रहते थे। हम बोल बोल के थक गए थे, सब जगह घूम के आ गए, हर जगह मत्था बाची करके आ गए। अब जाके लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। हाँ, अब अपने घर आ गए, अपना घर
से काम चल रहा है। नाले वगैरह की सफाइयाँ, नालों की गंदगी जो है सही हो रही है? नाले की गंदगी निकालते थे, हफ्ता हफ्ता यहीं सड़क पे ही पड़ी रहती थी। लोग परेशान होते थे बोल बोल के कि कब लेके जाओगे, कब वो वापस जब तक नाले में नहीं चली जाती थी तब तक कोई नहीं आता था। अच्छा, अब जिस तरीके से नाले की सफाइयाँ हो रही है तो क्या नाले की जो गंदगी निकल रही है वो हटाई जा रही है तुरंत या फिर देर लग रही है पड़ी रहने में? तो जैसे ही ड्राई होता है 2 दिन के अंदर अंदर वो उठा लेते हैं। 2 दिन के अंदर? हाँ, 2 दिन में जैसे ही लगता है ना गीला कूड़ा तो उस टाइम नहीं उठाया जाता क्योंकि हैवी होता है, तो हल्का जैसे ही पानी सूखता है उसी टाइम उठा लेते हैं। अच्छा, चलिए ये बातें तो हो गई कि आपको जो काम अच्छे लग रहे हैं। अगर कमियों की बात करी जाए तो कमियां क्या हैं? कमियां यहाँ पे एक तो हमारे कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल टूटा हुआ है, वो बनवाना है हमने। पार्क आधा बना हुआ है, आधा और बनवाना है। बच्चों के खेलने के लिए स्पेस नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी हकीकी नगर कॉलोनी के साथ ही पुलिस स्टेशन है, उसके साथ ही जमीन खाली। हम चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा प्ले ग्राउंड टाइप हमारे लिए बन जाए। अगर किसी से दरखास्त चाहे, हाँ हम आगे चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन वगैरह मिल के हम सारे लिखित रूप में राजा इकबाल सिंह जी से बोलेंगे कि हमारे लिए प्ले ग्राउंड के अरेंजमेंट करवाएं, वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी कुछ बने। और हकीकत नगर हमारी जो कम्युनिटी सेंटर है उसका भी उद्धार हो। तो राजा इकबाल साहब तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, सुना है हमने। हाँ, आते तो हैं, लेकिन अभी है ना, जब तक पेपर वर्क अलग बात है और जमीन पे काम होना वो अलग बात है। जब होगा तब हम मानेंगे कि हाँ सेटिस्फाइड है। अभी भी लारे लग रहे हैं? लारे ही लग रहे अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है? पूजा। तो पूजा जी कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं यहीं की पैदा हुई हूँ और यहीं पे मेरी शादी हुई है। सारी चीजें यहीं देखी है आपने, तो ये आधा पार्क देख के कैसा लग रहा है? ये आधा पार्क देख के तो बहुत खुशी मिल रही है, जो बचपन से आज तक नहीं हुआ। तो ये पार्क देख के तो हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमारा ये पार्क आप मानोगे बहुत टाइम से हम कह रहे थे। इस बात को कम से कम 7-8 साल हो गए। पहले यही बात होती रही कि टेंडर पास हो गया है, वो अभी साइन नहीं होगा, वो ये नहीं होगा। वो कहते थे उसके पास पेपर नहीं गया, वो कहते थे इसके पास पेपर नहीं गया। तो एक सरकार होने से हमें ये तो फ़ायदा हुआ कि हमारा काम कुछ हद तक होना स्टार्ट हो गया है। जैसे देखो ना, अभी हमारा आधा पार्क बन गया है, आधे की हमने डिमांड रखी हुई है। तो वो अभी पीछे आए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि जल्दी से जल्दी पार्क बनेगा। ये पौधे वोधे लगे, ग्रीनरी हुई, हम लोग सब यहाँ पे सैर करते हैं, बच्चे खेलते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी सोसाइटी के पास ग्रीनरी है। अच्छा, 4-5 महीने हो गए सरकार को बदले हुए। पहले आम आदमी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी है। कहीं पर भी ले लो, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो क्या लग रहा है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं सरकार के ये 3-4-5 महीने के बीच? देखो, पहले हमने केजरीवाल पे भी बहुत भरोसा किया। हम ट्रस्ट के अलावा किसी पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमने उन पे भी बहुत ट्रस्ट करके उनका भी साथ दिया। हर चीज़ में हमने आगे बढ़े, हर काम किया हमने उनके साथ। ये नहीं कि हम पीछे हटे थे, बट हमें वहाँ से कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं मिली थी। हमारे यहाँ पर हमें याद है 2-3 साल पहले यहाँ पर ना पानी भर गया था, और पानी ना ऐसे बारिश का नहीं था, नाले का पानी, और कम से कम यहाँ तक का इतने लेवल का पानी भर गया था। यहाँ से बच्चे भागे, बूढ़े भागे। हमारे पास आज तक वीडियो है। मजाल है कोई यहाँ पर आके, कोई भी नेता या कोई भी ऐसा आया हो, उसने अंदर चक्कर मारा हो या धक्के, नहीं, कोई भी नहीं। हम सब लेडीज़ मिलके हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया। हम सोसाइटी वालों ने मिलके कि यहाँ पर धरना देंगे तो पानी निकलेगा। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत जोर की नारे लगाए, हमने रोड ब्लॉक करी। तब जाके वो लोग आए, उन्होंने यहाँ पर देखा, तब जाके यहाँ पे वो आए थे, ये शक्कर्स आए थे, शक्कर मशीन्स आई थी, और वो सबसे पानी खींचा था। तो हमें बड़ा विश्वास है। अब जैसे पीछे बारिश हुई थी थोड़ा टाइम पहले, तो पानी फ़ौरन निकल गया था। हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी, उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर आपका जो मोटर है वो अवेलेबल रहेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है अब दोबारा पानी तो नहीं यहाँ भरेगा, ये तो हमें पूरी उम्मीद है। अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसमें जल भराव की समस्या आ गई थी सामने। सर, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव आ जाता है। ये एक्चुअल कॉलोनी बहुत नीचे है, तो बट लेकिन उन्होंने हमें ये बोला है कि इतना पानी नहीं आएगा कि घरों के अंदर जाए। तो हम यही मैंने आपको पहले ही बोला, हम उम्मीद से बढ़कर तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद ही है, और अभी तक तो जितनी भी हमने उम्मीद करी उन्होंने हमारा काम किया। अच्छा, और अगर कुछ सुझाव देना चाहें कि कुछ कामों में और अच्छा करें या फिर काम और हो, वो क्या काम? बिल्कुल सर, हमारे पास तो और भी बहुत सारे काम हैं। हम तो चाहते हैं हमारी सोसाइटी से हमारा ये आधा पार्क बना। हम चाहते हैं हमारा पीछे बैक साइड पे हमारा पार्क नहीं बना हुआ, वो बन जाए। हमारी नालियाँ कुछ हद तक साफ़ हो गई हैं और अच्छे से साफ़ हुए। पहली लाइन में नालियाँ बननी हमारी, कहीं रोज़ ऐसी हैं, जैसे गली नंबर 1, गली नंबर 4, गली नंबर 8, गली नंबर 9, 2-3-4 ऐसी गलियाँ हैं जिनकी नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो उन्होंने कहा था हम काम करेंगे। पहली नंबर पर तो स्टार्ट हो गया है, तो हमें उम्मीद है आगे भी काम जल्दी स्टार्ट होगा। जितनी जल्दी होए उतना अच्छा हमारे लिए। तो
अच्छा काम कर रही है भाजपा। बिल्कुल सर, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, हमें हमारी बहुत। पार्टी ने कोई काम नहीं किया। सर मैं आपको पहले कह रही हूँ, आम आदमी ने पहले कुछ किया ना वो कुछ कर सकता है, मुझे तो यही। 2 बार क्यों जिता दिया फिर? हमने उस पर उम्मीद थी ना, अब हमने तब तक उस पर उम्मीद रही कि उसको उस पर हमें था कि वो करके कुछ दिखाएगा, करके तो उसने कुछ भी नहीं दिखाया, तो एक मौका बीजेपी को देना मैं चाहिए। दिल्ली का बेटा हूँ, मैं हरियाणा का बेटा हूँ। अब वो दिल्ली हरियाणा के चक्कर में वो आपके लिए बसें सेवा फ्री करी थी। नहीं, उसने अगर सेवा फ्री करी थी तो आप देखो ना, उसमें टिकट्स ही थी। अगर आपने पहले रेखा गुप्ता का अगर सुना हो तो उन्होंने टिकटों में पैसा खाया। उन्होंने क्या किया दिल्ली के लिए काम? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ अपनी एक एडवर्टाइजमेंट ही की ना। तो अब ये कहते हैं हम लोग पासेस बना के देंगे, हम करके दिखाएंगे, जहाँ में उन्होंने इतना टाइम दिया है तो थोड़ा सा और ये लोग कहते हैं 5 साल हमें भी एक मौका दे के देखो। तो केजरीवाल ने ये चीज बोली थी कि दिल्ली से कोई बाहर की भी महिला आती है उसके लिए डीटीसी फ्री है, मगर रेखा गुप्ता जी ने बोल दिया कि दिल्ली वासियों की महिलाओं के लिए पास बनाएंगे। पास इसलिए बनाएंगे ना कि कोई हपड़ा दबड़ी कुछ मतलब वो क्या कहते हैं उसे, कुछ वो नहीं होगा, कुछ मतलब हाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा इसके अंदर। इसके उन्होंने ये क्लियर किया, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं होगा, टिकट्स मिलती थी तो पैसे। महिलाएं ठीक हैं, महिला खुश है हम सरकार। हाँ महिला तो खुश है, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बिल्कुल हमारा काम हो रहा है। अब पुरुषों से भी बात करते हैं। सरकार की जो हो गया नहीं, हाँ कोई बात नहीं, नहीं केजरीवाल सरकार उनके लिए सही है। जिनका फ्री बिजली का होता था, फ्री पानी का होता था, फ्री झुग्गियां बना के रहते हैं, उनके लिए केजरीवाल सही है, हम लोगों के लिए नहीं सही। आपको सब्सिडी नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी, हमने तो बिल भरे हैं सर, क्या बात कर रहे हो? 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करो तो भरना पड़ेगा। नहीं हमने अगर वैसे भी नहीं करे तब भी हमारे बिल आए हैं, चाहे फिर नॉर्मल बिल। एसी तो अब चले हैं ना, उसके बाद भी हमारे बिल हमने भरे। हमने कोई उन्होंने तो एक फार्म 7 भेजा था, जिसको सब्सिडी चाहिए वो इस फार्म को भेज दे, जिसको नहीं चाहिए वो ये वाला फार्म भेजते। हमने सब्सिडी वाला फार्म नहीं भरा, हमें नहीं चाहिए था ना। हमने तो बिल तो भरना पड़ेगा। हम तो भरेंगे, हम तो खुश हैं उस चीज से। हम क्यों ऐसे लें भी, हमारी जो गवर्नमेंट है हम उसके लिए बैठ जाएं भी, वो पैसा हमें दे रही है या हमें फ्री दे रही है, हम फ्री के पीछे अपनी सरकार अपनी कॉलोनी का नाश थोड़ा करेंगे। आप ही अगर पैसा देंगे जब तो सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, आपके लिए काम होगा फिर। वो तो सर आपकी बात सही है, लेकिन पहले अपने बारे में सोचना, बाद में दूसरों के बारे में सोचना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब हम लोग जो सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं या राजा इकबाल सिंह जी है, जो विधायक बने हैं, सिटी के जो मेयर बने हैं, उनसे हम लोगों ने इसलिए उम्मीद रखी क्योंकि उनसे हमें थोड़ा लगता था कि ये काम करेंगे, क्योंकि फ्री वाला सिस्टम उनका कोई भी नहीं था। जैसे उन लोगों ने लालच दी, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अब हमें वोट दो, यही लालच ना। और पब्लिक इस लालच की वजह में उन्होंने उनको वोट दिया। और बाद में दिल्ली का क्या हाल हुआ? दिल्ली कहाँ पहुंच गई? दिल्ली उसी स्थान पे पहुंच गई कि आज बारिश के दिनों में हम लोग पैदल दिल्ली तक, क्या गाड़ी तक इतना पानी भर चुका है, दिल्ली की हर व्यवस्था खराब। जो आज से 20 साल 25 साल पहले आप दिल्ली पे जाओ तो दिल्ली यहाँ का एकदम स्वर्ग देश था, और आज दिल्ली क्या बन गई है? किस वजह से बनी? कांग्रेस के टाइम पे ठीक थी। कांग्रेस के नाम में शीला दीक्षित के समय में सही थी। मदन लाल खुराना जब मेट्रो लेकर आए थे यहाँ पर, उस समय वो भी बीजेपी के ही थे, उनकी जरिए से ये मेट्रो वाली आई थी। उसके बाद इन्होंने शीला दीक्षित को रखा, उसके बाद भी काफी हद तक दिल्ली सही थी। लेकिन जब से दिल्ली इस आम पार्टी के हाथ में पहुंची, तब से दिल्ली का नाश हो गया। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पानी का भराव ना होता हो, जहाँ पे खड्डे ना हो, जहाँ सड़कें टूटी ना पड़ी हो। इन्होंने उस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपने घर को अच्छा बनाने के लिए रखा, अपने बच्चों की शादियाँ करने के लिए अच्छा रखा, पब्लिक का पैसा खाया और खाने के बाद अपने आप को इतना होशियार बना दिया कि देखो हमने पब्लिक का कुछ नहीं लिया, जो था हमारा था, और पब्लिक ने सफर किया है ना बसों में। हाँ जी, बसों में नहीं। हम इन्होंने फ्री बसें भी किस लिए रखी? महिलाओं के लिए, कि महिलाएं हमें वोट देंगे, हम लोग रोज ऑफिस जाने वाले बंदे हैं, हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, हम आराम से बैठ के जाएंगे, हमारे लिए तो फ्री है सब कुछ। लेकिन फ्री होने के बावजूद भी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि आप फ्री के चक्कर में सारी जनता को पानी के अंदर डुबो रहे हो, दिल्ली का नाश कर रहे हो। आज दिल्ली किस स्थिति में पहुंच गई? आज अगर हमारे नेता आए हैं, हमने बड़ी उम्मीद रखी है, अब वो भी कहते हैं कि आपने इतने टाइम तक सफ़र किया, कम से कम हमें इतना टाइम तो दो कि हम इसको बनाने में, कम से कम आप कहो कि अभी से बना दो, अभी तो कुछ भी नहीं पकेगा, रोटी खाने के लिए भी पहले आटा गूंदना पड़ता है। उसी तरीके से अब हम उन पर पूरा विश्वास है, हमें उनसे उम्मीद है कि उन्होंने काम शुरू कर दिया है और वो करेंगे। हमारे विधायक जी का आटा गूंद दिया, रोटी बनने वाली। रोटी बनने की जरूर। महिलाओं से तो बात कर ली, पुरुषों में भी आते। क्या नाम है भाई? राहुल सर। तो राहुल जी क्या यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल। क्या काम हुए, क्या रह गए? देखिए, काम जो उम्मीदें थी एक सरकार से, उसने तो खून के आंसू रुला दिया था। अब जब से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं, मैं कहूँगा 4 इंजन की सरकार आई है, तब से कामों में देखने को मिल रही है रफ्तार। हमारे यहाँ विधायक चुन करके आए भाजपा से सूर्य प्रकाश खत्री जी, तब हमने देखा कि कैसे PWD के नालों की बाहर सफाई शुरू हो गई है,
कैसे वो अपनी साइकिल उठाते हैं और हमें पता नहीं चलता, हम तो सो रहे होते हैं और वो साइकिल पे आकर के हमारी क्षेत्र का मुआयना करके चले जाते हैं और अगले दिन बता दिया जाता है भैया ये तुम्हारे पीडब्ल्यूडी के नाले जो ओवरफ्लो हो रहे हैं इनकी सफाई अभियान शुरू हो गया, इनकी गाद निकालने का काम शुरू हो गया, आपके यहाँ पर जो लोगों की ये जो सड़कें टूटी पड़ी हैं इनके ऊपर वो प्लस्तर करके जो भी होता है नीचे सड़क बनाने का काम शुरू है, तो हमें नहीं पता चलता। उसके बाद अभी हाल ही में राजा इकबाल सिंह जी मेयर बन करके आए, तो जब ये मेयर बने तो हमारे को ऐसा लगा कि यार अब राजा इकबाल सिंह जी मेयर बन चुके हैं, अब काम होंगे, और एक्चुअल में हमें देखने को मिले। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जिनकी तरफ केजरीवाल जी के ऑफिस में दिलीप पांडे जी विधायक थे, इतने हमने धक्के खाए, इतने धक्के खाए, लेकिन उनके कान तले जूं नहीं रहेंगे। ये जो आज पार्क आप देख रहे हो ना, इस पार्क के लिए यार बंदा चाहता है उसकी सोसाइटी में एक पार्क हो जहाँ बुजुर्ग सुबह जाकर के योगा कर सकें, बैठ सकें, ताजी हवा ले सकें, उससे भी तड़पाया था उन्होंने। लेकिन आज आप देख रहे होगे कि ये 6 महीने के अंदर पार्क देखिए कैसे बन के तैयार हो गया। इस पे ग्रीनरी देखिए, घास को कहता था फलेगी फूलेगी नहीं, लेकिन काम करने वाली सरकार होना, काम करने वाला नेता होना, तो कहते हैं बंजर जमीन के ऊपर भी गेहूं उगा देता है वो। तो वही काम हमारे इस क्षेत्र में हुआ, तो हम तो बहुत उनसे खुश हैं। इसी तरीके के काम के अंदर ढील हो जिसका सुझाव देना चाहो आप सरकार को? देखिए हमें ये लगता है कि एकदम काम हो जाए। पहले मुझे भी लगता, मैं भी पहुंच गया, तो फिर मुझे वहां पे उन्होंने बिठा करके जो उनके जेईई थे उन्होंने समझाया कि भाई साहब आप तो कहते हैं कि ये पार्क एकदम आपका स्वर्ग जैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें टेंडर निकलता है, फाइल एई के पास जाती है, जेई के पास जाती है, कमिश्नर के पास जाती है, फिर ऊपर लेवल तक जाती है, उससे पैसा सेंक्शन होता है, उस तरीके से काम होते हैं। आप तो चाहोगे आपकी कॉलोनी एकदम अच्छी बन जाए क्योंकि आपने वोट दिया, वोट आपने तो दी है, लेकिन वो सरकार को कुछ समय तो एक सरकार को अपने 11 साल दिए, दूसरी सरकार को आप 11 दिन में सोच रहे हो चांद तक पहुंचा देगी। 11 महीने का टाइम तो दो, इतना बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि हमें याद है हम इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं, अगर आप आज गूगल पे भी डालोगे ना हकीकत नगर जीटीबी नगर, तो आपको पता चलेगा हकीकत नगर जीटीबी नगर, यहाँ पे नाला बैक मार गया, सारे लोगों ने प्लान किया। हमारे यहाँ पे एक भैया रहते हैं राजू नारंग जी, ये कावड़ पे गए हुए थे, कावड़ पे पैरों में छाले थे, और ये आए जब इन्होंने देखा कि कॉलोनी की स्थिति ऐसी है, तो उन्होंने वहीं पे रुके। वहीं पे ये सारी लेडीज थी, ये कोई धर्मशाला में रह रहे थे, कोई अपने रिलेटिव के घर जा चुके थे, उन्होंने वहां पे आया, उन्होंने कहा सबको इकट्ठा करना है, और उनकी एक ऐसी पुकार हुई। उसके बाद मैं वहां पहुंचा, हमने सबने डाला, ये जितनी लेडीज हैं सारी यहाँ इकट्ठे हो गए, हमने बाहर रिंग रोड जाम कर दिया, रिंग रोड जाम किया। फिर हमारे को आश्वासन दिया गया सुबह तक पानी की निकासी का काम होगा, नहीं हुआ। फिर हमने दोपहर को फिर दोबारा किया, नेशनल मीडिया आया, यूट्यूबर सारे आए, उन्होंने आवाज उठाई, और वो आवाज कहीं ना कहीं ऐसे अफसर के पास पहुंची जिसने मानोगे आप 2 घंटे के अंदर पानी का निकासी का काम शुरू कर दिया। अगर वही काम दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी की सरकार 3 दिन पहले कर देती तो हमें 2 दिन धक्के नहीं खाने पड़ते। खुश है सरकार? बहुत खुश है, लग रहा है कि हाँ काम हो रहा है। अपने क्षेत्र का तो दिखता है, लेकिन जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं कि कैसे यमुना की सफाई का काम चल रहा है, काई निकाली जा रही है, वहाँ पे जो जंगली पेड़ थे उनको साफ किया जा रहा है, माँ यमुना को अपना अस्तित्व दोबारा दिलाया जा रहा है भाजपा की सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं दिल में प्रसन्नता होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग, जीटीबी नगर हकीकत नगर के स्थानीय लोग, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उससे ये बेहद ही खुश हैं, और अगर समय दिया जाएगा सरकारों को तो और भी ज़्यादा अच्छे काम होंगे। बहरहाल देखने वाली बात ये रहती है कि सिर्फ बातें हैं या फिर असल में काम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।